देखो भरमा च ते अगर भरम पैने हो ना, कई बारी गुरु के उत्ते भरम पै जाते हैं कि गुरु महाराज जी मेरी गल क्यों नहीं सुनते। पता नहीं गुरु महाराज जी लोग कहते इन्नी शक्ति है, साडे वाल क्यों नहीं शक्ति आती। तो एक मैं तुहानूं मिसाल सुनाऊना, एक प्रसंग आया है। राम जी, जब राम जी सीता माता जदों बिछड़ गई, रावण ले गया, तो राम जी क्या हाल हो चुका था राम जी का। वन वन में कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे। तो राम जी पूछ रहे हैं किन किन से, पक्षियों से, पशुओं से, पेड़ पौधों से, वृक्षों से। यही दिखाया था ना रामायण में। तो आपके मन में सवाल होगा, ये तो अंतर्यामी भगवान ये वृक्षों से पूछ रहा है, ये पक्षियों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, नदी बताओ कहां है हमारी सीता। पक्षियों को पक्षियों कहां है हमारी सीता। हे पशु, हे सब पशुओं, हे जीव जंतुओं, कहां है हमारी सीता, सबसे पूछ रहे हैं। तो ये धोखा, ये शक, संशय माता पार्वती जी को हो गया। मां देख रही है और शिवजी महाराज जी इसको कहती हैं कि स्वामी आप कहते हो कि ये नारायण के अवतार है। आपने कहा नारायण ने अवतार लिया है राम के रूप। ये जिनसे पूछ रहे हैं, पेड़ों से, पंछियों से, नदियों से, वृक्षों से, लगता तो नहीं है ये राम नारायण के अवतार है ना। लगता नहीं है। अवतारी पुरुष ऐसे थोड़ी करता है, बैराग ऐसे रोता है कि कहां चलेगी सीता, पूछ रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं। ये अवतारी पुरुष नहीं है, ये कोई नारायण के अवतार नहीं है। मैं नहीं मानती। अब मां ने ये कहा, मैं नहीं मानती। तो महादेव ने कहा कि अच्छा पार्वती, इसमें क्या दिक्कत है, जाओ जाके और पता लगाओ, जाना चाहिए तुमको, टेस्ट ले लो, अर्थात परीक्षा ले लो। तो मैं चली जाऊं? हाँ जाओ, परीक्षा ले लो, पता चल जाएगा कि राम कौन है। अब मां ने रूप धारण किया और सीता बनकर आ गई। वही सीता का रूप, वही सीता की साड़ी, वही सीता जी को एक साड़ी मिली हुई थी जो मां लक्ष्मी ने दी थी। जब सीता जी जब वनवास के लिए निकले, माता सीता, तो मां को एक साड़ी मां लक्ष्मी ने नहीं, माता अनसुईया ने, माफी चाहते हैं, माता अनसुईया, मां अनसुईया ने साड़ी भेंट की थी माता सीता जी को। वो साड़ी एक ऐसी साड़ी थी कि मां को कहा था कि मां आपको जंगल जंगल जाना होगा, वहां साड़ियां बदलने का तो आपके पास इतना समय होगा नहीं, धोने का, इतना सामान धो के लेके जाने का। तो एक काम करिए, ये साड़ी मैंने स्वर्गों से मंगवाई थी, मुझे स्वर्गों के राजा इंद्र ने मुझे दी थी। तो उन्होंने मुझे 2 साड़ियां दी थी, एक मैंने पहन रखी है, एक मेरे पास पड़ी हुई थी। ये साड़ी एक ऐसी साड़ी है कि इसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद सफाई कर लेती है अपनी। देवताओं के जो वस्त्र हैं वैसे हैं, खुद ही ड्राई क्लीन हो जाते हैं अपने आप ही। कोई भी गंदगी लगेगी उनके कपड़ों पे तो वो साफ खुद ही हो जाते हैं, फटते नहीं, उनको सिलवट नहीं पड़ते। ये जो ऐसे करके
कपड़ा मुचड़ता नहीं है, उसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लहराते रहते हैं प्रॉपर। उस कपड़े में सर्दी में सर्दी नहीं लगती और गर्मी में गर्मी नहीं लगती। वातानुकूल है वो वस्त्र देवताओं के। वो कपड़े कभी रंग भी फेड नहीं होता उनका। तो वो साड़ी माता अनसुईया जी ने माता सीता जी को दे दी कि आप जा रही हैं जंगल में और 14 साल का वनवास है, कहां कहां जाएंगी, ये तो पुरुष हैं, ये तो धोती बदल लेंगे, कोई नहीं हो जाएगा, पर मां आप जा रही हैं साथ। तो मां के लिए उन्होंने बोला मैं साड़ी देने आई हूं आपको कि आप ये साड़ी पहन लीजिए, 14 साल तक आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, खुद ही धुल जाएगी, खुद ही सब कुछ हो जाएगा। इसे पहन के सो जाएंगे, ये वही हो जाएगा। सुबह उठेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश होकर अपने आप आपकी तरह से। तो मां ने कहा सर ठीक है। मां ने वही साड़ी पहनी रखी थी 14 साल वनवास तक। अब जब माता पार्वती जी सीता माता बनकर आई तो उन्होंने वही वेशभूषा, वही सब कुछ, साड़ी भी वैसी ही, सारा कुछ वैसा, हर चीज वैसी ही। मां रूप में, माता सीता के रूप में मां भवानी पार्वती जी पहुंच गई राम जी के पास। राम जी जा रहे हैं वन में इधर, तो ये जब पहुंची तो थोड़ी दूर में जैसे कोई 500 मीटर की दूरी पर तो देखा और आवाज लगाई स्वामी। राम जी ने देखा, राम जी पास में आए। वो तो टेस्ट ले रही थी कि मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। अगर ये नारायण होंगे तो मुझे तत्काल पार्वती के रूप में पहचान लेंगे, और अगर नारायण नहीं है तो ये भ्रमित हो जाएंगे, बोलेंगे सीता तो आ गई। जब राम जी पास में आए तो पास में आके कुछ बोले नहीं, हाथ जोड़कर प्रणाम कर और कहते हैं मां, हे मां भवानी, ये क्या रूप धारण करके मेरे सामने आई हो। महादेव की शक्ति पार्वती सीता बनकर आ गई। मां ये क्या लीला है आपकी। उसी समय मां को तो बस तो मां ने कहा मैं तो आपका इम्तिहान लेने आई हूं राम, आप नारायण हैं कि नहीं। बोले ऐसा इम्तिहान? मां, आप मां हो, आप ले सकते हो इम्तिहान, पर मां संशय इंसानों को होता है, आप जैसे महापुरुषों को, आप जैसी बड़ी बड़ी देवियों को संशय थोड़ी होना चाहिए। कलयुग के जीवों का क्या होगा आने वाले समय में। उसी समय मां के कानों में राम राम की धुन बजने लगी, पूरे काश में राम 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 होने लगा, नारायण नारायण पूरी तरफ दिखाई देने लगे उनको, मां पार्वती जी को। शक शंका किसी को भी हो सकती है, किसी पर भी हो सकती है। अब बैठे बैठे मन में आ गया या हमारी बात, हमारे गुरुजी हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे। बस उसी समय फुल स्टॉप लग गया। आपकी किस्मत जो है, जो चमकनी है वो चमकेगी नहीं, रुकावट आनी शुरू हो गई। तदे तो मैं लोगों को कई बार कहना हुन्ना, क्यों सोचते हो यार, अपना ढिड फुलो, अपने महाराज दे अगे, रब दे अगे फुलो। प्रभु आप है ना, आप बैठे हो। किसी की अज बन दी है, किसे दी कल
कल तक तो वेट ते करो हैं? कल तक वेट ते करो। अब कल आज में कैसे आ सकता है? शायद भगवान चाह रहे हो कि बच्चे को कुछ सिखा दूं मैं नया, और आपके जीवन का कल्याण होना हो, और आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो ऐसे चलूंगा। बजाओ, बड़ा अच्छा। हाँ, गुरु दरबार आकर ही सब दी गल बनदी है। गुरु दरबार आकर ही सब दी गल बनदी है। गुरु दर्शन करके ही सब दी गल बनदी है। गुरु दर्शन करके ही सब दी गल बनदी है। किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। गुरु प्यारा जे मिल जावे, गुरु प्यारा जे मिल जावे, गुरु प्यारा जे मिल जाए मैं ओदे चरणां विच विच जावां। गुरु प्यारा जे मिल जावे मैं ओदे चरणां विच विच जावां। मैं मंगता हां गुरु दर्शन दा, मैं मंगता हां गुरु दर्शन दा। किसे दर होर क्यों जावां, मैं मंगता हां गुरु दर्शन दा। किसे दर होर क्यों जावां। है कि नहीं? बस अपने नूं आहा ताकत भी चाहिए सारे बंदे। देखो